अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अब आज बात करते हैं एक छोटे से लेक्चर के बारे में। लेक्चर का नाम है वांट टू। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान लेक्चर है ये वांट टू। वांट टू जिस तरह कैन, जिस तरह शुड, जिस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में बहुत ही आसान होते हैं, इसी तरह वांट टू भी एक इंग्लिश का बहुत ही आसान लेक्चर समझा जाता है। आसान और बड़ा ही कॉमन। कॉमन से मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में ये लेक्चर वांट टू। इंपेरेटिव की तरह, कैन की तरह। इंपेरेटिव तो जानते हैं ना आप, इंपेरेटिव क्या होता है? चलें पहले इंपेरेटिव की थोड़ी सी बात करते हैं। इंपेरेटिव लेक्चर इंग्लिश के सबसे छोटे लेक्चर होते हैं जो बात करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस। इन चार चीज़ों के बारे में बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। नाम से कितना मुश्किल लग रहा होगा इंपेरेटिव, मगर आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इंपेरेटिव इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। किस लिए? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी यू के लिए। इसलिए यू अंडरस्टूड है, हम इस्तेमाल नहीं करते यू इसमें डायरेक्ट जुमला वर्ब से शुरू होता है। डायरेक्ट वर्ब से जुमला शुरू होता है इंपेरेटिव के अंदर। इंपेरेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। ओके, जैसे मैं कहता हूं यू प्ले क्रिकेट, मगर आपको पता है इंपेरेटिव सिर्फ यू के लिए इस्तेमाल होता है। यू अंडरस्टूड है कि सेकंड पर्सन के लिए, इसलिए यू हम मेंशन नहीं करते और जुमला वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। क्या फॉर्मूला है उनका? वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट शुरू में सब्जेक्टिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है कि वो यू है, इसलिए हम यूज नहीं करते। तो क्या जुमला बनेगा? प्ले क्रिकेट, स्पीक इंग्लिश। मैं बोलता हूँ यस स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। या आप ऑर्डर ले लें एज अ सजेशन ले लें, एज अ रिक्वेस्ट ले लें, प्ले क्रिकेट। तो हम अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशन में ये इंपेरेटिव इतने ज्यादा बोलते हैं। स्पीक इंग्लिश, राइट लेक्चर, कम हियर, गो देयर। और यही इंग्लिश की शुरुआत होती है। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम शुरुआत इंपेरेटिव सेंटेंसेस से कर सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी इंग्लिश में बहुत ही आसान होते हैं। इंपेरेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मगर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यू होता है, तो हम यूज नहीं करते। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, प्ले क्रिकेट, स्पीक इंग्लिश, राइट लेक्चर, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में। आप भी इंग्लिश की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस से कर सकते हैं। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद जो हम मेन बात कर रहे थे आज वांट टू लेक्चर के बारे में। ये भी बड़ा ही आसान लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लर्नर जो हैं उनके लिए है ये लेक्चर वांट टू। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि वांट टू को मिला के वाना कहा जाता है। वाना फॉर स्पोकन, फॉर कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन में, स्पोकन में सिर्फ, और इसको इनफॉर्मल भी समझा जाता है, फॉर्मल नहीं समझा जाता। वाना तो कैसे कहते हैं? आई वाना, वांट टू, वाना। अच्छा, पहली बात, ये वांट है क्या इंग्लिश में? ये वांट जो है ना इंग्लिश में, ये कई रोल प्ले करता है। कहीं पे ये वर्ब है, कहीं पे ये फ्रेजल वर्ब है। हम फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं। वांट कहीं पे वर्ब भी है। वांट क्या है? वर्ब, फीलिंग वर्ब है। फीलिंग वर्ब कौन से होते हैं? वांट, लाइक, हेट, ये सारे फीलिंग वर्ब होते हैं। और इनकी एक निशानी ये भी होती है फीलिंग वर्ब्स की कि फीलिंग वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है फीलिंग वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म। तो वांट क्या है? एक फीलिंग वर्ब है। टू मिलता है तो वो एक फ्रेज बन जाता है। तो लेक्चर का नाम है वांट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम ये वांट टू अपने इंग्लिश में इतना ज्यादा? कोई लोग बोलते हैं वांट टू, कोई लोग बोलते हैं वाना। क्यों बोलते हैं भाई? जब बात करते हैं डिजायर की, जब भी आप अपनी डिजायर, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा एक्शन जिसको करना आपकी डिजायर है, ख्वाहिश है, तो उस अमल को, उस काम को, अपनी डिजायर को कैसे शो करेंगे? वांट टू से। कैसे? क्या फॉर्मूला है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरीके से पता है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम, दे, लाइक सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर आएगा लेक्चर, वांट टू या वाना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आप पूछते हैं सर आप अपनी कोई डिजायर बताएं, ख्वाहिश, ऐसा काम जो करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं आई वांना प्ले क्रिकेट या आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ओके, मैं कहता हूं आप अपनी कोई डिजायर बनाएं। आप कहते हैं सर वी वांट टू गो होम, हम घर जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप कोई डिजायर बताएं। तो आप कहती हैं सर आई want to use mobile, मैं मोबाइल यूज करना चाहती हूँ। तो whenever we talk about our desire, we use this lecture want to, very simple and very easy। और जब इसका नेगेटिव बनता है इसका नेगेटिव से पहले हम लोग आ जाते हैं इसके पास्ट पे। जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। जब इसका पास्ट बनेगा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था,
तो वांट किस में चेंज हो जाएगा? वांटेड में। बाकी लेक्चर सेम रहेगा, बस वांट वांटेड हो जाएगा। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल वाले रूल। I want to play cricket, I wanted to play cricket. We want to go home, हम घर जाना चाहते हैं। We wanted to go home, हम घर जाना चाहते थे। I want to use mobile, मैं मोबाइल यूज करना चाहती हूँ। I wanted to use mobile, मैं मोबाइल यूज करना चाहती थी। अब इसको इतना जबरदस्त करके बोलते हैं I wanted to use mobile, ब्रिटिश एक्सेंट में I wanted to use mobile, तो इसलिए हमें समझ नहीं आता, हमारा एक्सेंट वैसा नहीं है। That's why we don't understand their accent. Okay, तो ये है want to. We use it for desire. Subject plus want to plus verb first form plus object. You know, for explaining, for defining, for telling, for speaking about our desire. Okay. अच्छा, ये तो है want का पहला इस्तेमाल कि भाई ये want to present के लिए, wanted to past के लिए, तो इसका नेगेटिव भी ऐसे ही बनेगा। जब present वाले का नेगेटिव बनेगा वो do और does से बनेगा। वही प्रेजेंट सिंपल वाला रूल। I want to play cricket. I do not want to play cricket. या I don't wanna play cricket. Do not को मिला के don't कर दें और want to को मिला के wanna. I don't wanna play cricket. She wants to use mobile. She does not want to use mobile. या यूं भी हो सकता है does not को भी मिला दें, wanna को भी, want to को भी मिला दें। She doesn't wanna use mobile. तो ये एक बड़ा ही आसान इस्तेमाल है want to का when we talk about desire। अच्छा, ये तो है एक इस्तेमाल।